ठीक है, तो जो अगला आपका डिसऑर्डर है जॉइंट का वो है आपका बर्साइटिस। ठीक है, बर्साइटिस। तो बर्साइटिस क्या है, आपके जितने भी जॉइंट्स होते हैं, खासकर आपकी ये कोनिया है, ठीक है, यानी कि नी और एल्बो, ठीक है, दोनों में क्या होता है, और काफी जो बोन्स होती हैं उसमें क्या होता है आपके वर्सा वाली ये वर्से ये मेम्ब्रेन होती है। ये क्या होती है, स्मॉल फ्लूइड फिल्ड सेट्स, छोटे छोटे इस तरीके से आपके कुछ सेट्स होते हैं जिसमें क्या रहता है, फ्लूइड भरा हुआ रहता है। ये क्या करते हैं, एक तरह से कुशनिंग का काम करते हैं। आपने देखा होगा जब आप घुटनों के बल ज्यादा देर रहते हैं तो घुटनों में क्या होने लगता है, थोड़ा पेन होने लगता है कि नहीं, या कोहनी के बल ज्यादा देर अगर आप रह लेते हैं तो क्या है, पेन एक अलग सा पेन होता है, वो अंदर वाला पेन नहीं होता है, ठीक है, बाहर आउटर वाला पेन होता है। तो ये वही मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो इसी में क्या होने लगता है, इन्फ्लामेशन, ठीक है, तो उसी को कहते हैं हम क्या, बर्साइटिस। ठीक है, ये क्या है, वर्सा मेम्ब्रेन है जो कुशनिंग इफेक्ट देती है आपकी बोन्स को। कहां होती है, आपके बोन्स के अराउंड, ठीक है। अब कॉजेस क्या है इसके, इट इज कॉज्ड बाय अ रिपीटेटिव मूवमेंट, बार बार सेम मूवमेंट करना। जैसे कि आप वॉलीबॉल वगैरह खेलते हैं तो क्या होता है, जब सर्विस करते हैं तो यहाँ से बार बार सेम पोजीशन से किसी चीज को अगर हिट कर रहा है, वहां से कोई बोन है अगर कोई एरिया, तो क्या होता है वहां पे क्या होने लग जाएगी, जो आपकी मेम्ब्रेन है वहां पे इन्फ्लामेशन होने लग जाएगी। तो उसी को कहते हैं फिर बर्साइटिस, ठीक है, या फिर बार बार वहां पर प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए, जैसे कि लीनिंग ऑफ एल्बो फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, अगर आप अपनी एल्बो ये कोनिया रख के काफी देर तक खड़े रहते हैं कहीं पर तो आपकी कोनियों में दर्द होने लगता है। सेम आपका नी के लिए है, ठीक है, जो आपके घुटने हैं या फिर कोई भी आप ऐसी जगह है जहां से आप कोई गेम खेल रहे हैं या बार बार रिपीटेटिव मूवमेंट कर रहे हैं तो वो इस तरीके से इन्फ्लामेशन होती है उसमें, ठीक है। साइन और सिम्टम क्या है इसमें, इन्फ्लामेशन होगी, सूजन आ जाएगी, पेन होगा, स्टिफनेस होगा, जो कि आपके मूवमेंट करने से और बार बार प्रेशराइज करने से वो बढ़ेगा, क्लियर। और जैसे जैसे आप उसको थोड़ा नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में छोड़ देंगे तो एक दिन या कुछ आवर्स में वो ठीक हो जाएगा। होता है ना, ज्यादा देर के लिए इस तरीके से अगर खड़े हो जाते हैं तो पेन होने लगता है, थोड़ी देर बाद क्या करते हैं, ऐसे ऐसे किया काफी देर तक और उसके बाद 1 घंटे बाद सही हो जाता है, ठीक है। तो ये वही कंडीशन है बर्साइटिस, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, लास्ट है फुल एंड फाइनल चैप्टर का पॉइंट जो है आपका जॉइंट डिसलोकेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं ये किसी तरह की कोई बीमारी तो है नहीं हम, लेकिन क्या है, ये डिसऑर्डर है भाई। और जॉइंट्स क्या है आपके ऑर्डर में लगे हुए हैं, किसी भी वजह से अगर वो टूट गए या डिसऑर्डर हो गए, ठीक है, मान लीजिए ये जॉइंट है, ये ऐसे लगता है, ठीक है, अगर ये टूट गया यहाँ से या ये टूट गया तो क्या होगा, वो ऑर्डर में नहीं लग पाएगा। तो किसी भी वजह से हुआ हो, चाहे एक्सीडेंट हो, किसी तरह का फॉल हो गया हो, गिर गए हो आप, या किसी भी ऐसी कंडीशन से जिससे कि आपके उस जॉइंट पर प्रेशर पड़ा, तो या तो उसके लिगामेंट टूट जाएंगे, क्या होगा, लिगामेंट उसके टूट जाएंगे, बोन का जो टर्मिनल एरिया है वो टूट जाता है आपका, तो क्या हो जाती है, बोन डिसलोकेट हो जाती है, अपने एरिया से हट जाती है। उसको आप देख के भी बता सकते हो भाई, किसी का अगर उंगली टूट जाती है या हड्डी यहाँ की टूट जाती है तो आप देख के आराम से बता सकते हो कि ये इसकी हड्डी टूट चुकी है, या फिर एक्सरे करा सकते हैं आप, ठीक है। तो क्या है, ये कंडीशन है जिसमें क्या है, जॉइंट क्या हो जाते हैं आपके, स्लिप आउट हो जाते हैं अपने स्थान से, अपने प्लेस से, ठीक है, जिससे क्या होता है कि नॉन फंक्शनिंग, वो फंक्शन नहीं कर पाएगा। फिर अगर आपका यहाँ शोल्डर वाला जॉइंट टूट गया तो आप इस तरीके से अपने हैंड को मूवमेंट नहीं करा सकते हो, और अगर मूवमेंट कर रहा है सही बिल्कुल ठीक बिना किसी पेन के तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए कॉजेज मैंने आपको बता दिए। दूसरा कॉज है डिफेक्टिव लिगामेंट, यानी कि आपके जो लिगामेंट है जो बोन से बोन को कनेक्ट कर रहे हैं उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया, ठीक है, वो भी किस वजह से आ सकता है, या आप गिर पड़े उस पोजीशन में तो लिगामेंट आपका ब्रेक हो गया, ठीक है। जैसे बाथरूम में आपका जो पैर स्लिप हो जाता है, ठीक है, जो पैर क्या है स्लिप हो जाता है तो मैक्सिमम आपका टूटता है जो लिगामेंट फ्रैक्चर होता है, ठीक है, पूरा पैर का वजन पंजे पर जब आ जाता है, ठीक है, तो उसमें लिगामेंट इंजरी होती है। उसके बाद रूमेटॉइड अर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब
दोनों तरह की बीमारियां हैं, उनमें क्या है, स्वेलिंग, पेन में आपके जॉइंट्स में पेन है, ठीक है, और जॉइंट्स भी डिफॉर्म हो रहे हैं, तो फिर क्या है, थोड़ा सा भी आप अगर गिर पड़े या कोई बात हो गई तो क्या हो जाता है, आपका जॉइंट डिसलोकेशन हो जाता है, डिसलोकेशन आ जाएगा उसमें, ठीक है। आप इसमें क्या कर सकते हो, कैसे पहचान सकते हो, साइन और सिम्टम क्या है, विजिबली डिफॉर्म और आउट ऑफ प्लेस, यानी आप जो जॉइंट देखोगे तो आपको कुछ अलग तरीके का दिखेगा, ठीक है, या फिर आउट ऑफ प्लेस, ठीक है, अपनी जगह से वो हट चुका होगा, और पेनफुल कंडीशन होगी, क्या होगी, पेनफुल या स्वेलिंग आने लगेगी, फिर धीरे धीरे, शुरुआत में स्वेलिंग नहीं आती है, लगने के जस्ट तुरंत बाद स्वेलिंग नहीं आती है, वो ड्यूरिंग द नाइट धीरे धीरे स्वेलिंग आपकी वो बढ़ती चली जाएगी, तो समझ जाना क्या प्रॉब्लम है, जॉइंट डिसलोकेट हो चुका है। चलिए, थैंक यू।